होम मिनिस्टर ऑफिस से होम मिनिस्टर मेरे से बात किए और बोले कहाँ हैं आप। तो मैं सर हैदराबाद में हो। तो बोले देर होगी मगर आप आइए। और इन कमीनों हरामजादों ने जो हरकत की वहां पर नाम पूछकर गोली मारे, समुदाय पूछकर मारे। तो ये इसकी अकाउंटेबिलिटी तो होनी चाहिए। देश के दुश्मनों ने भारत की आत्मा पर हमला करने का दुस्साहस किया है। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। सजा मिलकर के रहेगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत अब सिर्फ निंदा नहीं करेगा, अब दुश्मनों की तबाही तय है। और इसकी पहली झलक बिहार की धरती से खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिखाई है। पीएम मोदी ने पहलगाम हमले के बाद अब जो लहजा अपनाया है वो बता रहा है कि अब खेल खत्म होने वाला है। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। और उनके शब्द थे, आतंकियों और उनके मददगारों को ऐसी सजा मिलेगी जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की होगी। दिल्ली में पीएम मोदी की अगुवाई में हुई सीसीएस की हाई लेवल मीटिंग में लिए गए 5 बड़े फैसलों ने पाकिस्तान की रातों की नींद और दिन का चैन छीन लिया है। अब से 48 घंटे के अंदर पाकिस्तान के तमाम नागरिकों को भारत की सरजमी छोड़नी होगी। यह है सरकार का सीधा अल्टीमेटम। सरकार जब कोई बड़ा कदम उठाती है तो सबको बता देती है, और इस बार भी वैसा ही हुआ। कल दिन भर बैठकों का दौर चलता रहा और आज बुलाई गई है सर्वदलीय बैठक। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने खुद फोन उठाया और कॉल लगाई एआईएमआईएम के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी को। उन्हें कॉल किया और कहा कि जल्दी आइए, मीटिंग में देरी होगी। सुनिए। मसला बड़ा अहम है, नेशनल इंपॉर्टेंस का है, जो ऑल पार्टी मीटिंग होने जा रही है कि इसमें सब पार्टीज को बुलाया जाए। तो अभी जब मैं आपसे बात कर रहा था तो होम मिनिस्टर ऑफिस से होम मिनिस्टर मेरे से बात किए और बोले कहाँ हैं आप। तो मैं सर हैदराबाद में हो। तो बोले देर होगी मगर आप आइए। तो अभी अगर टिकट मिलेगा, इंशाल्लाह मैं बोला हूँ, जो भी टिकट मिलेगा पहुंचेंगे और उसमें शिरकत करेंगे और अपनी बात को रखेंगे। जब देश पर बड़ा हमला होता है तो जवाब सिर्फ सरकार नहीं देती, तब एकजुटता भी दिखती है। 2019 का पुलवामा हो या 2020 का लद्दाख का तनाव, हर बार एक सर्वदलीय स्टैंड लिया गया है। खैर, ओवैसी ने कुछ सवाल भी दागे हैं और उन सवालों के जवाब भी जरूरी है। मैं आप लोगों को याद दिलाना चाहूंगा, 2000 अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी। तो वहां पर एक यात्रियों को मारा गया था, नुलवाल कैंप बोलते थे, उसी के नीचे 30 लोग मारे गए, यात्री मारे थे जब वाजपेयी वजीर आजम थे। तो उसके बाद एक लेफ्टिनेंट जनरल क्या है जेएच मुखर्जी साहब की कमेटी बनाई गई थी, वो रिपोर्ट अब तक नहीं आई। तो ये ऐसा नहीं है कि इन्होंने इस जगह का पहले इंतखाब किया। दूसरी बात यह कि जिस जगह पर इतने टूरिस्ट हैं वहां पर एक पुलिस वाला नहीं है, एक सीआरपीएफ का कैंप नहीं है, कोई सिक्योरिटी के लोग नहीं है। तीसरा यह कि जो वहां पर जो क्विक रिएक्शन टीम थी, सीआरपीएफ के 2 यूनिट है, जो उनको ऊपर जाने में 1.25 घंटा लगा। और इन कमीनों हरामजादों ने जो हरकत की वहां पर नाम पूछकर गोली मारे, समुदाय पूछकर मारे। तो ये इसकी अकाउंटेबिलिटी तो होनी चाहिए।
और यकीनन ये दहशतगर्द हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से आए, पाकिस्तान के आईएसआई, पाकिस्तान के जो उनका इस्टेब्लिशमेंट है, उनकी पूरी ताईद और पूरी सपोर्ट उनको हासिल है। चौथी बात यह है कि ये बॉर्डर कैसा क्रॉस करके आए, कौन जिम्मेदार है इसका? अगर वो पहलगाम तक आ गए तो श्रीनगर तक भी पहुंच सकते। कितनी दूर है श्रीनगर वहां पे लोगों के लिए? तो ये यकीनन अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए और इन जालिमों से, इन कमीनों से जिन 26 लोगों की जानें ली हैं, उनसे इंसाफ उसी वक्त होगा जब अकाउंटेबिलिटी भी फिक्स होगी और इन लोगों को कैफर किरदार तक पहुंचाएंगे, इन दहशतगर्दों को। अब नजरें टिकी है इस सर्वदलीय बैठक के नतीजों पर। अगले कुछ घंटे या कुछ दिन ये तय करेंगे कि सरकार अपने एक्शन प्लान पर कितनी तेजी से आगे बढ़ती है। लेकिन जो बात सबसे ज्यादा गूंज रही है वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ऐलान। सुनिए उन्हीं की जुबानी। और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी, सजा मिलकर के रहेगी।